हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में आप लोग का जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था उसमें आप लोग का एक्सरसाइज 10 का ए चल रहा था, जिसमें कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करवाए थे। कुछ क्वेश्चन आप लोग का बाकी रह गया है जिसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग किस पे, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आप लोग का 10 का ए है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है। ठीक है, किस चैप्टर का आप लोग का, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपका एक्सरसाइज हो गया जो कि 10 का ए है और इसमें क्वेश्चन जो आप लोग का कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ आप लोग देखो इसमें क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट करवा दिए हम आपको। तो इसमें आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 26 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट है। ठीक है, आज के क्लास में हम आप लोगों को 27 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पे आप लोग देखो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है उसको पहले बता दें हम आप लोगों को। 27 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखना, इसमें कह रहा है कि बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला, मतलब एक अम्ब्रेला को बेचा जाता है फॉर 115.20 रुपीज। मतलब कि 115.20 रुपीज में क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। किसन लॉसेस, किसन को लॉस हो जाता है 10% का। एट व्हाट प्राइस शुड बी ही सेल इट टू गेन 5%। आपसे इस क्वेश्चन में ये कहा कि एक अम्ब्रेला को अगर 115.20 रुपीज में अगर बेचा जाता है तो किशन को 10% का लॉस हो जाता है। तो उसे उस अम्ब्रेला को कितना में बेचा जाए कि उसे 5% का प्रॉफिट हो जाए। उस अम्ब्रेला को कितना में बेचा जाए कि उससे 5% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। चलो बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लो आप लोग, 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसमें आप लोगों को दे क्या रखा है, तो इसमें अम्ब्रेला का सेलिंग प्राइस आप लोगों को दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो वो आपको 115.20 रुपीज आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, फिर आपको इसमें क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है 10% का। मतलब 10% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ओके, 10% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर सकते हैं। चलो कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड करना चाहें तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है 100 बाई क्या, लॉस के कंडीशन में क्या होता है, 100 में से लॉस परसेंट को माइनस कर देते हैं। 100/100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, सीपी हो सॉरी एसपी हो जाएगा। इनटू क्या लिखेंगे हम लोग, एसपी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 100 बाई आप क्या करो यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट को देखो, लॉस परसेंट कितना है, तो लॉस आप लोग का 10% है। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और एसपी आपका 115.20 रुपीज आपको एसपी दे रखा है। ठीक है, तो इतना से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे आप लोग इसको कैलकुलेट करना चाहो तो ये आपका सीपी इक्वल टू हो जाएगा 100/100 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा 19। ठीक है, 90 हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप देखो 115.20 लिखेंगे और इस पॉइंट को क्या करते हैं, हटाते हैं। अगर इस पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्योंकि हम आपसे बताए हुए थे कि पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतना जीरो डिनोमिनेटर में चला जाता है। उसके बाद आप देखो अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो ये आपका कितना से कट सकता है। यहाँ पे अगर आप इसको काटना चाहो तो इस जीरो से इस जीरो को आप क्या करो, काट दो। ठीक है, उसके बाद इस जीरो से आप क्या करो, इस जीरो को भी काट सकते हो। उसके बाद आप देखो क्या ये 9 से कट रहा है क्या, क्या इस वाले जीरो से आप इस वाले जीरो को भी काट सकते हो। 9 से अगर काटना चाहो तो 9 1 जा 9 हो गया। उसके बाद कितना बचेगा, 2 5 बच गया। 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 और 9 9 से 9 8 जा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। मतलब क्या 128 रुपीज
128 टाइम्स में जाएगा, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे फाइंड किया और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 128 रुपीज आया। मतलब उसने 128 रुपीज में खरीद करके लाया था और 115.20 रुपीज में उसने बेच दिया था, इसलिए उसको 10% का लॉस हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि अगर उस अम्ब्रेला को 5% के गेन पर बेचा जाए तो कितना उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। उस अम्ब्रेला को हम लोग 5% के गेन पर बेच देंगे तो उसमें कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलो सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया सीपी, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, कॉस्ट प्राइस को फाइंड किया, जो कि कॉस्ट प्राइस कितना है 128 रुपीज है। ठीक है, गेन की बात कर रहा है, उसमें कह रहा है कि गेन जो होता है 5% हो जाता है। 5% के अगर गेन पर हम लोग अगर उस अम्ब्रेला को बेचे तो कितना इसमें क्या हो जाएगा, कितना में ये बेचा जाएगा, एसपी इसका कितना हो जाएगा। चलो सेलिंग प्राइस अगर यहाँ पे आप निकालना चाहो तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस हो जाता है गेन परसेंट। ठीक है, बाई क्या होता है, बाई 100 हो गया, इनटू क्या हो जाता है सीपी हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। इक्वल में आप देखो 100 लिखेंगे प्लस गेन परसेंट की बात करें तो गेन कितना परसेंट का हो रहा है, गेन आपका 5% का हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, बाई 100 हो गया। और सीपी की बात करें तो कॉस्ट प्राइस आपका 128 रुपीज क्या है, कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करना चाहे तो 115 बाई 100 इंटू क्या लिखेंगे 128 रुपीज लिख देंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे 128 रुपीज लिखेंगे। उसके बाद देखो इसको अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर कटने वाला तो काट सकते हैं, नहीं तो इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या तो काट देते, रुक जाओ, अगर आप इसको काटना चाहोगे तो काट सकते हो। 5 2 10, 5 3 15 हो गया, 5 2 कितना हो गया 10 हो गया, 5 2 कितना हो गया 10 हो गया। अगर आप इसको 4 से काटना चाहो तो 4 5 20 और 4 से काटना चाहोगे तो 4 3 12, 4 2 8 हो गया, है ना। अब आप इसको क्या करो, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23 और 32 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहें तो 3 2 6, 2 2 4, 3 3 9, 3 2 6, मतलब 6 9 और 4 कितना हो गया 13 और 6 और 1 कितना हो गया, 6 और 1 हो गया 7। ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, मतलब 7 3 6 आ जाएगा। ठीक है, बाई क्या लिखेंगे, बाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5, बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलो इतना तो हो गया। उसके बाद अगर इसको हम लोग डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड करना चाहोगे तो ये कितना टाइम्स में जाएगा, 5 1 जा 5 हो गया, 2 3 आएगा ना, 5 4 जा 20, 5 7 जा 30, 5 आ जाएगा और 5 2 जा 10, मतलब कि 147.2 रुपीज क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और हमें क्या करना था, सेलिंग प्राइस ही निकालना था, तो सेलिंग प्राइस हमने क्या फाइंड कर लिया 147.2 रुपीज हमने फाइंड कर लिया। 147 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, अगर वो 5% के प्रॉफिट पे बेच देता है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप लोग आ जाओ किस पे, 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 28 नंबर क्वेश्चन को देखो, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को समझा दे। इसमें आपसे कह रहे कि बाय सेलिंग अ बकेट फॉर 322 रुपीज ऑफ फ्लोरिस्ट गेन्स 15% at what price should he sell to gain it to gain 25%। इसमें भी आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जस्ट 27 नंबर बनाए हैं, सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसमें भी आपसे वही कह रहा है
कि एक जो बकेट है उसको सेल किया जाता है, उसको सेलिंग किया जाता है 322 रुपीज में, तो उस आदमी को क्या होता है 15% गेन हो जाता है। ठीक है, अगर उसको 322 रुपीज में बेचा जाता है तो 15 रुपीज का गेन होता है। आपसे कहा कि उसे कितना रुपीज में बेचा जाए ताकि उसको 25% का गेन हो जाए। मतलब यहाँ पे आपसे ये कहा कि अगर 322 रुपीज में बेचा जाता है तो उसको 15% का गेन होता है, तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि उसको 25% का गेन हो जाए। तो चलो सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28 नंबर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है 28 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है। इसको देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप लोगों को बता दें, इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो इसमें दे क्या क्या रखा है। तो इसमें आपको दे रखा है एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो बकेट जो है उसका सेलिंग प्राइस आपको 322 रुपीज आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, किसका, बकेट का। फिर आपसे कहा कि जो फ्लोरिस्ट है तो उसको गेन हो जाता है, गेन कितना होता है, तो 322 रुपीज में बेचने पे उसको गेन हो जाता है कितना का, उसको 15% का गेन हो जाता है। ठीक है, फिर आपसे ये कहा कि अगर उसको 25% गेन चाहिए तो वो कितना में बेचे ताकि उसको 25% गेन हो जाए। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं, सीपी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, सीपी फाइंड करेंगे। तो अगर सीपी आप फाइंड करना चाहो तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू होता है क्या, 100 बाई क्या लिखते हैं, 100 प्लस गेन परसेंट, इनटू क्या होता है, इनटू हो जाता है आपका एसपी हो जाता है ना, इनटू क्या होता है, एसपी होता है। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 बाई 100 प्लस क्या करेंगे, गेन परसेंट करेंगे। तो देखो गेन कितना परसेंट हो रहा है, वो आपका 15% गेन हो रहा है। सेलिंग प्राइस की बात करें तो ये आपका 322 रुपीज हो गया। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 बाई 100 में 15 ऐड करो, कितना आ गया, 511 आ जाएगा इधर, मतलब 115 हो गया। यहाँ पे आपका 222 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको काटना चाहेंगे तो आप काट सकते हो। यहाँ पे आप देखो कितना से काटोगे, अगर इसको 5 से काटना चाहो तो काट सकते हो, कितने टाइम्स में, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा कितना हो गया, 10 हो गया। इधर काटोगे 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा कितना हो गया, 15। अगर इसको 23 से काटना चाहोगे तो ये आपका 23 1 जा 23 हो गया। उसके बाद कितना बच जाएगा, ये आपका बच गया 23 हो गया ना, तो यहाँ पे माइनस करोगे, 12 में से 3 जाएगा 9 और ये 2 हो गया। तो मतलब कि ये आपका 4 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, 23 से इसको अगर आप काटोगे तो 14 टाइम्स में क्या होगा, कट जाएगा। तो सीपी इक्वल टू हमने फाइंड क्या किया, 22 से कितना हो जाएगा, 28, सॉरी 14 2 से 28 और ये आपका 0 हो गया। मतलब सीपी हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे सीपी हमें मिल गया कितना, 280 रुपीज मिल गया। सीपी हमें क्या मिल गया, 280 रुपीज मिल गया। लेकिन आपसे ये कहा कि 25% गेन पाने के लिए उसे कितने परसेंट में बेचा जाए। अगर हम 25% हमें गेन चाहिए तो इसे कितना में बेचा जाएगा। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया सीपी, सीपी कितना फाइंड किया, तो सीपी हमने फाइंड किया 280 रुपीज। ठीक है, अब इसमें आपसे कहा कि गेन जो हो जाए, गेन 25% हो जाए, गेन क्या हो जाए, 25% हो जाए। कितना में उसे बेचे कि 25 का गेन हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देखो एसपी हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इक्वल टू आपका होता है, क्या होता है, 100 प्लस गेन, 100 प्लस गेन परसेंट बाई क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, इंटू हम लोग क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं। तो ये आपका 100 हो गया, प्लस गेन परसेंट देखो 25% का गेन हो रहा है, बाई क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। सीपी आपका कितना हो जाएगा, 280 रुपीज हो जाएगा। आगे आप लोग देख सकते हो, अगर इसको ऐड करना हम लोग चाहे तो ये आपका 100 प्लस 25 कितना हो गया, 125 हो गया, बाई 100 इंटू क्या करेंगे, 280 रुपीज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आप काटना चाहो तो देख सकते हो कितना टाइम्स में जाएगा, ये 25 से आप काटो, 25 5 से कितना होगा,
25 5 जा 125 होता है, 25 4 जा 100 हो गया, 4 से इसको काटोगे तो 4 7 जा 28, मतलब 70 टाइम्स में गया। उसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, मतलब 350 रुपीज़ हमने क्या फाइंड कर लिया, एसपी फाइंड कर लिया। हमने एसपी कितना फाइंड कर लिया, 350 रुपीज़। यही आपको इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 350 रुपीज़ में अगर बेचा जाता है तो उसको 25% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, गेन हो जाता है। क्लियर है ये क्वेश्चन, समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को? तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। बाकी जो आप लोग का क्वेश्चन है 29, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर कराते हैं। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।